तो हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रोस्पेक्ट को मैं अपने चैनल में लेके आया जिसका नाम है चंदू, राइट, जो कि बिहार से है। तो अभी चंदू मैडम को बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा इशू आ रहा है, जो कि उसने हमारा पूरा मीटिंग वगैरह ले लिया। बट अभी थोड़ा डाउट या थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैडम के साथ हम एक रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि देखता हूँ कि मैडम को क्यों बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है और कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, राइट मैडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने चंदू मैडम को वेलकम देता हूँ कि वो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिसीजन लिया और आईडी क्रिएशन भी किया। तो इसलिए थैंक यू देना चाहता हूँ। तो हाँ जी, चंदू मैडम कैसे हो मैडम? हम अच्छे हैं। आप बताएं। ओके। सो मैडम मैं भी बहुत बढ़िया। सो जैसे कि मैडम आपने अपना ट्रेनिंग वगैरह आपने लिया और अपना सेशन वगैरह देखा। बट एग्जैक्टली मैडम आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है, मतलब क्या आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको क्या कंफ्यूजन है जिसके लिए आपको अभी बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ दिक्कत हो रहा है मैडम? मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनको बहुत डाउट है कि ये कहीं स्कैम तो नहीं है, ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहा है, राइट। तो ये पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये प्रॉब्लम, ये भी डाउट है उसके साथ और भी कुछ डाउट है आपका? मतलब मैं बोलूँ जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहा, ये प्रॉब्लम है हम्म, या ये डाउट है उसका, बोला और भी कुछ है आपका? यही है ना, आपको पेरेंट्स नहीं मान रहे है ना? अगर नहीं, पेरेंट्स यही आपको एग्री हो तो प्रॉब्लम आप है बिजनेस कि मेरे स्टार्ट करते हैं ना? पेरेंट्स ये मान रहे हैं। ओके। जैसे मान लो आपने हमारे फॉरएवर कंपनी के अंदर अपने कितने दिन जी। मीटिंग की मैडम आपने? मान लो कितना दिन आपने मीटिंग लिया आपने? जी। मान लो मीटिंग कितना दिन लिया आपने? 2-3 दिन मीटिंग ली है ना? जी। अच्छा। तो जब आपने मीटिंग लिया, क्या मम्मी के साथ मीटिंग अटेंड किया था, आपने अकेला मीटिंग अटेंड किया था? आपने जब हमारे मीटिंग वगैरह लिया, फॉरएवर को समझा कि नहीं, फॉरएवर क्या अकेले किया, किए। मम्मी के साथ किया था अकेला किया था? अकेले। अकेला किया था, राइट। तो देखो आपने, जब आपने हमारी मीटिंग देखने से पहले आपका माइंड में क्या था कि फॉरएवर फ्रॉड है, स्कैम है, आपका माइंड में क्या डाउट था? यही था ना कि फॉरएवर आपको ट्रेनिंग लेने तो से हमको पहले, अच्छा लगता है, मैं देखो, करना चाहती हूँ। हाँ, ट्रेनिंग लेने से पहले शायद आपका माइंड में भी डाउट था कि फॉरएवर फ्रॉड है, फॉरएवर स्कैम है, ऐसा आपको लगता था, है ना? और जब आपने मीटिंग अटेंड किया, बाद नहीं, में आपको हम पता चला कि फॉरएवर कंपनी रियल है ना? तो अभी आपने मीटिंग देखा, आपका कोई डाउट नहीं जी। है, बट आपको बताओ आपका मम्मी ने से कोई मीटिंग नहीं देखा, कोई मम्मी ने कोई मीटिंग वगैरह देखा, बताओ? मम्मी ने कोई मीटिंग नहीं देखा। तो नहीं। ऑब्वियसली मम्मी का मन में डाउट हो सकता है ना? क्योंकि देखो, जैसा आप नहीं हो, मेरे साथ भी, सबका साथ ऑनलाइन के अंदर काफी सारा फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता भी है और वो होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ भी होगा। चाहे किसी का पैसा देने में लेने में किसी न किसी तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं आपका मम्मी के साथ भी होगा, जी। चाहे छोटा हो बड़ा होगा। बट इसलिए ना आपका मम्मी अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि फॉरएवर फ्रॉड है। मतलब आपका मम्मी को फॉरएवर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है ऑनलाइन से, कि ऑनलाइन के अंदर फ्रॉड होता है ना? तो इसलिए आप एक जी। काम करो, आपका मम्मी को समझाओ, आपको फॉरएवर कंपनी के जितना सारा सक्सेस डे होता है वो दिखाओ, पूरा ट्रेनिंग वगैरह दिखाओ। और हो सकता है कि आप भी थोड़ा समझा हमारी मीटिंग में लेके आओ। तो आशा करता हूं आपका, मान लो, मम्मी का डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद आपका मम्मी का कोई डाउट है, बाद में आप मेरे को, मान लो, मेरे से बात करवा सकते हो मैडम। ठीक है। तो और कोई? हाँ। ठीक है सर, तो मैं मम्मी से आपकी बात कराती हूँ। आप जो भी उनका डाउट है वो आप क्लियर कर दीजिए। तो हाय एवरीवन, जैसे कि आपने देखा जी, चंदू जो मैडम था, तो मैडम को फॉरएवर को करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, एक्चुअली उसका मम्मी ने मना किया, राइट। तो मैंने चंदू से बोला कि मैडम आप एक काम करो, अपने मम्मी से लेके आओ, ठीक है। तो चंदू ने क्या किया, अपने मम्मी से लेके आया। तो आज आपका सामने, जो कि चंदू का जो मम्मी है, और चंदू का मम्मी को पूछता हूँ कि क्यों चंदू को मना कर रहा है फॉरएवर को करने के लिए, या क्यों उसको चंदू का मम्मी के क्या डाउट है, और चंदू को मैडम क्यों मना कर रहा है, उसके बारे में बात करूंगे, ठीक है। तो हाँ जी आंटी जी, कैसे हो आंटी जी? हम अच्छे हैं, आप बताएं। ओके आंटी जी, मैं भी बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी, हमको टाइम देने के लिए। क्योंकि जैसे कि चंदू ने बताया कि मान लो चंदू ने फॉरबिन्स को पूरा प्लान वगैरह देखा, बट आप थोड़ा मना कर रहे हो, मतलब आपको कुछ थोड़ा कंफ्यूज है आंटी जी। तो एक्चुअली आंटी क्या दिक्कत हो रहा है, मान लो क्यों चंदू को मना कर रहे हो मैडम आप? हाँ, मेरे को डाउट है कहीं ये स्कैम तो नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत स्कैम हो रहा है ना, तो हम्म। इसीलिए मेरे को डाउट है। मेरे को डर लगता है कहीं वो किसी गलत रास्ते में ना चली जाए, कहीं वो गलत जगह ना फंस जाए।
बिल्कुल बिल्कुल, देखो आंटी जी तुमने सही कहा कि देखो मेरा उम्र अभी हो सकता है 23 मेरा उम्र, और उससे ज्यादा आपको उम्र होगा, और आपका बेटी का भी लगभग उम्र 18-20 इतना हो सकता है, बट आपका उम्र में 60-30-35 इतना उम्र होगा। तो आप समझ सकते हो, ये बात भी आंटी जी आपने सही कहा कि ऑनलाइन के अंदर काफी सारा फ्रॉड होता है। जैसे आपके साथ शायद किसी न किसी तरह से हुआ होगा, चाहे 100 रुपये क्यों ना हो, बट हुआ होगा, है ना। पर देखो हमारे साथ भी हुआ होगा, बट आपने जो बेटी को, चंदू को जो आपने सजेशन दिया वो भी ठीक है। बट देखो चंदू ने जो मीटिंग, चंदू ने लगाया आपने, मतलब आंटी आपने लगाया, मीटिंग किसने लगाया, आंटी जी चंदू ने लगाया है ना। मीटिंग, हाँ चंदू ने ही हाँ, चंदू ने। लगाया। पर आपने कोई मीटिंग वगैरह देखा चंदू के साथ साथ, कुछ भी मीटिंग वगैरह, कुछ ट्रेनिंग वगैरह देखा? नहीं, हम तो मीटिंग वगैरह नहीं, नहीं देखे हैं, नहीं बाद देखा में ना। दिखाए थे लेकिन हमको हम्म, मतलब आपने देखा भी, आपको इतना समझ नहीं आया है ना। जैसे देखो चंदू ने मीटिंग देखा, हाँ चंदू ने सब कुछ सुना, तो चंदू को डाउट क्लियर है। बट आपने ना कुछ देखा, ना आपने सुना, बट आपने सुना कि ये है ना। तो ये है कि देखो चंदू को हमने लगातार 7 डेज, एक दिन नहीं, लगातार 7 डेज ट्रेनिंग दिया, उसके बाद उसको माइंड मान लो कंफर्म है कि यस फॉरएवर बिजनेस सही बिजनेस है। बट अगर चंदू ने बोल देते हैं कि फॉरएवर बिजनेस के बारे में, आप तो मना ही करोगे ना आंटी जी, क्योंकि देखो आपने एक बार देखा, एक जस्ट उसने बोला, और हमने चंदू को समझाया। तो समझाना और एक बार बोलना बहुत फर्क होता है ना। तो आंटी देखो मैं भी आपका जी बेटा का जैसा हो, जैसे देखो मेरा उम्र ज्यादा नहीं, मेरा उम्र लगभग मतलब 22 का उम्र है, और आपका उम्र 30 से 40 इतना उम्र हो सकता है। तो देखो मैं आपका बेटी का उम्र जितना है, और इतना ही उम्र देखो मेरा भी होगा, और आप समझ सकते हो आंटी। देखो आप आंटी हो तो आप मेरे माँ जी का जैसा है, आंटी का एक दूसरा रूप होता है माँ, राइट। तो आप मेरे माँ का जैसा हो, है ना। तो जी मैं चाहता हूँ कि देखो, अगर मैं अपना, देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो आपका बेटी का मतलब क्या, मेरा बहन हुआ ना, जैसे मैं आप हूँ आंटी, तो आंटी का बेटी कौन होता है, मेरा बहन ही होता है ना। तो मैं अपने बहन को नहीं जी चाहूंगा कि आंटी की वो कुछ दूसरा काम में फंस जाए या गलत काम में फंस जाए। हाँ, पर थोड़ा ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो हम तो ऑनलाइन काम कर रहे हो ना, आप मेरे को नहीं जानते हो। बस देखो इतना आप मेरे जैसे बेटा का जैसे समझो, आप खुद का बेटा का, कि मैं आपका बेटा हूँ, और मैं अपना बहन को हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो इतना आप मेरे को विश्वास करो, बाकी हमको पूरा, मैं आंटी जी आपको हेल्प करूंगा। तो एग्जैक्टली क्या आप मेरे को बता लेकिन बहुत पाओगे? पैसा लग रहा है। हाँ, क्या क्या कहा आंटी? हम बोल रहे हैं कि बहुत पैसा लग रहा है, इतना हाँ, पैसा लेके भाग गए मतलब, तो हम कहाँ ढूंढते जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कितना पैसा चंदू ने आपको हम तो कितना, चंदू ने आपको कितना पैसा बोला आंटी जी? 30,000 बोलिए। अच्छा, 30,000 बोला, अच्छा। तो उसने वो 30,000 के और भी कुछ बोला कि 30,000 दोगे, कुछ देगा, कुछ नहीं, वैसा कुछ बोला था? 30,000 बोला आपको? हाँ बोल रही थी कि प्रोडक्ट मिलता है, मतलब पैसा वेस्ट नहीं जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। हम क्या करेंगे उतना प्रोडक्ट लेके, मेरे घर में थोड़ी ना कोई बीमार है जो हम उतना प्रोडक्ट लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सही कहा। देखो आंटी जी, जैसा चंदू ने आपको बताया होगा कि फॉरएवर लिविंग जो एक कंपनी है, ये एक मान लो इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि 172 कंट्री में। तो देखो आपका आंटी, जैसे आपका उम्र हुआ मैक्सिमम 30-35 इतना हो सकता है। तो आप बताओ आप कितना कंट्री का नाम जी आप जानते हो? अगर मैं आपको 172 कंट्री का नाम मैं आपको बोलूँ कि बोलने के लिए, कितना कंट्री का नाम आप जानते हो? बोल सकते हो आप? ज्यादा से ज्यादा जी कितना बोल सकते हो कंट्री का नाम? ज्यादा 10-15 को तो बोल सकते हैं। 10-15 बोल सकते हो, हाँ और अब 100 तो नहीं बोल सकते हो ना, है ना। क्योंकि तो हम ज्यादा पढ़े हुए नहीं है देखो ना। पढ़े लिखा हो हाँ इसीलिए। ना हो, बट कोई भी इतना आज तक मेरे को, मैं अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस, कि कोई ऐसा इंसान है कि 172 कंट्री का नाम बोल सकता है ये ऑन द फ्लो में, मतलब एक फ्लो में कोई नहीं बोल सकता है ना। तो देखो हाँ, मान लो एक जी कंट्री गलत हो सकता है, दो कंट्री में गलत हो सकता है, ये एक कंट्री पागल हो सकता है, बट 172 कंट्री में पागल होना कोई तो ये छोटी बात नहीं है ना। क्योंकि देखो मान लो एक सरकार ने मान हाँ लो वो तो कंपनी से है। पैसा लिया, दो सरकार ने पैसा लिया, बट 172 कंट्री के सरकार ने, हर सरकार ने तो कंपनी से पैसा नहीं लेगा ना, कुछ तो पर्सन रूल्स रेगुलेशन भी होता है ना। हम्म, तो समझ सकते हो कंपनी जेन्युइन है ना। दूसरा देखो आपको ट्रस्ट कैसे होगा, इसके लिए आप चंदू के साथ आप मीटिंग लगाओ 2-3 दिन, और गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में देखो, बाकी आपको डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगा। अभी पैसा का बात देखो, जैसे मैंने आपको बोला इंटरनेशनल बिजनेस, तो आप इस बिजनेस को दो तरीके से चंदू को आप बोल सकते हो कि जैसे आपको जो बेटी है चंदू को, दो तरीके से चंदू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एक होता है 5,000 से, और एक होता है 2 CC से, है ना। बट आपको बिना पैसा से ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हाँ बोलो, क्या क्या डाउट है आंटी? लेकिन
ये जब 5,000 से कर सकते हैं तो 30,000 लगाने की क्या जरूरत है? देखो यही है ना कि 5,000 से अगर मैं कर सकता हूँ 30,000 क्यों लगाना है? देखो एक होता है, देखो कोई भी चीज एक होता है टेम्पोरली, एक होता है परमानेंट। अगर आपने टेम्पोरली जस्ट ट्राई करना चाहते हो तो 5,000 से आप बिजनेस स्टार्ट करके देख सकते हो कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। और अगर देखो अगर टेम्पोरली में ज्वाइन करोगे तो टेम्पोरली बेनिफिट मिलेगा ना आपको। तो कंपनी की तरफ से कोई हम्म, लिमिटेड सपोर्ट, लिमिटेड एक्सेस, सब कुछ लिमिटेड मिलेगा। और जब आप परमानेंट हो जाओगे बाद में आपको टू सीज कर दो आपको ये मिल जाएगा, है ना। और अभी देखो इतना पैसा क्यों दूंगा? देखो इतना पैसा आपको देना है तो वो इसके लिए आपको देना है कि जब आपने काम को स्टार्ट करोगे आपको 172 कंट्री में से अगर आपको बिजनेस करना है और आपको लाइसेंस के साथ आपको चाहिए, तो इसके लिए फॉरएवर कंपनी चार्ज करता है कि आपको वन टाइम में इतना सारा प्रोडक्ट आप लो, नहीं तो कस्टमर को दे दो। और जब आपने बिजनेस स्टार्ट करोगे आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। और अगर आप चाहो तो दोबारा प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो। और दूसरा मान लो आपने प्रोडक्ट लिया और आप चाहते हो कि ना मैं प्रोडक्ट लिया, मैं मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो कंपनी बोलते है दोबारा प्रोडक्ट आप रिटर्न भी कर सकते हो आप। आंटी जी समझ पा रहे हो? मतलब आपका बेटी ने प्रोडक्ट लिया और आपका बेटे ने बोला ये काम मेरे को नहीं करना है, बोलिए। तो प्रोडक्ट रिफंड भी करवा सकता हो। तो वो भी आपको है। तो आप समझ सकते हो कितना जेन्युइन हम्म, है। और कंपनी कहीं पैसा लेके भाग गया तो हाँ ये बात भी सही कहा, कंपनी पैसा लेके मेरे भाग मेरी गया। बेटी का पैसा मतलब कि वो नहीं काम कर पाएगी अच्छे से, वो अच्छा, नहीं आगे बढ़ पाएगी, वो बच्ची है अभी, तो कैसे होगा? मतलब आप बताओ कंपनी पैसा लेके कौन सा देश में भागेगा? कौन सा कंट्री में भागेगा पैसा लेके? बैंक वाला होता है ना, वो पैसा सबका ले लेता है, फिर भाग जाता है, देखो वो आप पैसा नहीं देता आपको है, देखो फिर आंटी जी सबका देखो, पैसा जमा करवा लेता देखो आंटी जी देखो, फॉरएवर का आईडी बनाने के लिए पैसा किसी को देने का जरूरत नहीं है। आपको जो माई फॉर ऐप दिए उसके अंदर ऑर्डर करोगे। दूसरा देखो पैसा लेके कंपनी आपको नहीं भागेगा, इसलिए नहीं भागेगा, देखो 172 कंट्री में काम कर रहा है। अगर कंपनी को गलत होता है ना, तो 172 लोग, तो इतना तो सब लोग तो पागल तो नहीं है ना, 172 कंट्री। तो सोच सकते हो कितना लोग आता है। है। जैसे इंडिया, आप कोई भी कंट्री का, इंडिया, अफ्रीका, जापान, कश्मीर, यूके, कुछ भी नाम बोलो, उसके अंदर फॉरएवर है। तो इतना सारे लोग तो पागल तो नहीं है ना। हो सकता है हमारे इंडिया वालों पागल है, पाकिस्तान वाला पागल है, हम्म। या यूके वाला तो पागल नहीं होगा ना, अफगानिस्तान जो वो हाँ, तो बात पागल तो नहीं सही होगा, है। है ना। तो वो मतलब एक होता है कि ये पागल नहीं है। तो अगर इतना सारा गलत होता तो कंपनी पुलिस, देखो ये होता गवर्नमेंट खुद ही बोलता है कंपनी बंद करो। आपको पता है कि दारू बिकने के लिए अलाउ नहीं देता है क्योंकि दारू बुरी चीज है, इधर इधर बेच नहीं पाओगे, या आपने कोई गलत काम भी नहीं कर पाओगे, पुलिस आपको पकड़ लेगा। तो अब गलत होता कंपनी क्यों देता, है ना। तो कोई गलत नहीं है, आप हम्म, बिजनेस स्टार्ट करो, बाकी हम आपको सपोर्ट करूंगा। और आपका बेटी भी, हाँ, अगर आपका बेटी को जितना सपोर्ट का जरूरत है आंटी जी हम आपको करूंगा। बाकी कोई और कुछ आपको बोलना है आंटी जी? वो स्टार्ट तो कर लेगी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप लोगों की तरह वो नहीं काम कर पाएगी, तो हम क्या करेंगे? वो मेरा पैसा तो बुड़ जाएगा ना। देखो मैंने आपको पहले आपको क्या बताया कि आपका बेटी मतलब मेरा बहन। मैंने यही बोला आपका बेटी मेरा बहन। और आंटी का मतलब क्या होता है? आंटी माँ का दूसरा रूप होता है आंटी, है ना। तो अगर मैं चाहूंगा कि हाँ। मैं अपना बहन को, देखो बहन अपना हो या किसी का हो, बहन बहन ही होता है। माँ अपना हो या दूसरे को, माँ माँ ही जी। होता है। तो मैंने अपने आपका बेटे से मैंने बहन हाँ। बोला, तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि बहन मेरे से आगे, मेरे से मतलब काम करे और पैसा नहीं कमाए। ये देखो नेट मार्केटिंग के अंदर या फॉरवर्ड के अंदर जब आपका बेटी पैसा कमाएगा तभी मैं कमाऊंगा, मतलब उससे मेरे को कमीशन आएगा। तो मैं तो चाहूंगा ना वो 1 लाख नहीं 10 लाख कमाए, ताकि उससे मेरे ज्यादा कमीशन मिले। और सपोर्ट के बाद मैं हूं ना, मैं दिन रात उसके पीछे कर रहा हूँ, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम सपोर्ट है और पूरा लोग हम सपोर्ट करें। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल आएगा, कि देखो कोई भी न्यूज़ करने में थोड़ा तो दिक्कत आता ही है ना। और धीरे धीरे हमारा सपोर्ट सिस्टम को सब कुछ क्लियर हो जाएगा आंटी जी। और कोई बात नहीं, आप अपना, तो आपका ठीक बेटी, है। आपका बेटी के ऊपर भरोसा है ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका बेटी के ऊपर है ना भरोसा कि आपका बेटी हाँ। कुछ कर सकता है, इतना तो कॉन्फिडेंस है ना। हम्म। हाँ। मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका बेटे के ऊपर कॉन्फिडेंस करो। और मैं इतना बोलता हूँ कि आपका बेटी आपको मतलब आपने जो सोच के आपने ज्वाइन करवा रहे हो, आपका बेटी डेफिनेटली आपको मतलब वो देगा ही देगा आपको। बट आपको थोड़ा आपको सपोर्ट करो और बाकी हम लोग सपोर्ट करने के रेडी है। ठीक है सर जी, हम दे देते हैं पैसा उसको 30,000, लेकिन उसको सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा, उसको आगे बढ़ाइएगा। देखो ये तो 100 नहीं 100%, मैं देखो मैं आपका बेटे को मैं एक मतलब ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि वो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा बहन मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब मेरा बहन।
तो मैं थोड़ी समझा, आप बताओ, अगर आपका बेटी मेरा खुद का बहन होता, मेरा खुद का है ना, तो मैं क्या मैं उसको कैसे सपोर्ट करता है बताओ। आप बोले ना बोले तो भी ना मैं सपोर्ट करता है ना। ठीक ऐसा सोचो कि मैं हम्म। आपका बहन, मान लो आपका जो बेटी मेरा बहन है, और मैं उस तरीके में सपोर्ट करूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना। और कोई डाउट है आंटी जी, और कुछ भी पूछना है ठीक है आपको? सर जी, तो मेरा, हाँ ठीक है सर जी, मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया है। हम कल ही बैंक से पैसा निकाल के दे देते हैं इसको। देखते हैं हम्म, कब तक ये रिफंड करेगी पैसा, ये कब तक रिकवरी कर लेगी, जितना हम लगाए उतना, उससे ज्यादा कर लेगी तो और अच्छा बात है। ठीक है ठीक है, तो ओके आंटी जी, तो थैंक यू सो मच आपने टाइम देने के लिए और बेटी को अच्छे से समझाने के लिए। ओके।